हे जीरे हे जीरे हे जीरे हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा गाना गुनका, हंस चुगेगा गाना गुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे जीरे। सिया ने पूछा भगवान कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना गुनका, हंस चुगेगा दाना गुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सभी जंगम समाज बंधु, पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य या सभी अपने समाज सेवा भावी सामने चलिए, सभी को मेरी तरफ से राम राम जय भोले की जय श्री राम। समाज में जो है आज मैं यहाँ पे आने का एक मंदिर में मौका मिला, या समाज के बारे में जो भी चर्चाएं आपने करी, पहले में हम बताएं कि हम भरतपुर जिले के हमारे कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं, आप जयपुर के भी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य हैं। हमारी भरतपुर की कार्यकारी कमेटी की जो बनी थी जंगम समाज से, तो आपने पूछा था हमारे कैलाश जी ने कि आपकी कमेटी ने क्या क्या काम किए, और अब तक इन लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी किए हैं जैसे आपने किए हैं, और अच्छे कामों की चर्चा एक दूसरे के जरिए मालूम भी पड़ती है। जिलाध्यक्ष भरतपुर का जब गठन हुआ, भरतपुर कार्यकारिणी समिति का 2004 में, क्यों सर प्रदेश की कार्यकारिणी 2004 में बनी ना, जो समय माधोपुर में हुआ था। तो हमारा जो है समिति बनी, और सेवा भाव से, ईमानदारी से सब लोगों ने जो जितना जानता है उतनी ईमानदारी से मेहनत करी, सहयोग से इन्होंने जिम्मेदारी हमें दी। आज भी हमारे भरतपुर से लगभग अपना 1 दर्जन ही मान लें लगभग सदस्य उपस्थित हैं आपकी सूचना के आधार। तो इन्होंने जो है कई काम, यानी कि जयपुर में भी एक जो शोभा यात्रा का प्रचलन 2 बार हुआ था अपने गलता गेट से और यहाँ तक का, उसमें भरतपुर जिले ने काफ़ी सहयोग सब तरह से, यानी कि समय से, पैसे से और आदमी से भरतपुर ने सहयोग दिया था हमारे सभी कार्यकारिणी सदस्यों। ये था कि हर साल शोभा यात्रा अपना महाशिवरात्रि पे जयपुर में कंटिन्यू बन जाए और लगातार ये शोभा यात्रा चलती रहे।
इसमें हमने जो है झांकियाँ भी निकलवाई, सब तरह से, यानी कि पैसे का जो भी मदद था वो भी किया, राजी से गैर राजी से सबको जो है मिलाने की भी कोशिश करी। उसमें 450 कलश यात्रा, यानी कि 400 से 450 तक की कलश यात्राएं भी यहाँ पे शोभा लगातार 2 बार हुई है, और उसके आयोजन जयपुर में बड़े धूमधाम से मनाए गए हैं। सहमत हैं आप? सहमत है, सब सहमत है। सहयोग तो आप सबका ही रहा है, मार्गदर्शन भी आपका रहा है, पर हमारे जो प्रयास रहे उसमें हमने एक कोशिश करी लगातार अपना जो है। उसके बाद में ये कुछ जिम्मेदारी ले ली समाज के लोगों ने, हम आगे से यात्रा निकाल लेंगे महाशिवरात्रि पे, और ये कार्यक्रम कंटिन्यू चलता रहे। इसके बाद में बीच में हमारे भी जो है कार्यकारिणी के भरतपुर में या जगह जगह पे आयोजन होते रहे। कभी कुबेर में हुआ है, कभी भरतपुर में हुआ है, कभी जुरेरा में हुआ है, तो इस तरह के आयोजन भी हमारे चलते रहे। बीच में जो है हमारे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, और जो है सभी लोगों के साथ मिलना जुलना चलता था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। बीच में सामूहिक विवाह सम्मेलन का भरतपुर में ये था कि पहला आयोजन हो, तो यहाँ में भी कई मीटिंग हुई, तो ये था कि भरतपुर में कौन सी जगह रही, तो यहाँ पे भी उसमें पहला भरतपुर का नंबर था, दूसरा नगर का था, फिर उसका आया था कुंभेर का, फिर ब्याना का, तो यहाँ में डिस्कस हो गया, एक राय से सहयोग से वो हो गया। वहाँ में भी कई तरह की सामाजिक एक दूसरे के वो होते ना कि ये क्षेत्र वैसा है और वैसा है, आपस में रिश्तेदारों में कोई मत मुताब हो जाता शादी ब्याह का, तो वहाँ जोड़ों के ऊपर इस तरह का होके एरिया को अपने को बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे, पर उसमें कोई भी गलत नहीं था। बीच में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ सवाई माधोपुर में, जिसमें गुरु जी का प्रोग्राम रखा गया था कि वहाँ पे बनारस में कार्यक्रम होने हैं। तो हमारे प्रदेश के सभी स्वामी यहाँ पे, कई हमारे हरिमोहन जी हैं, आप सभी हैं, उनमें से काफ़ी लोग उपस्थित हुए थे, भरतपुर से थे, अपना काफ़ी राजस्थान में कई जिलों से थे। वहाँ ये निर्णय लिया गया गुरु जी का बनारस में कार्यक्रम 56 लोगों का होना है। छोटा प्रोग्राम धीरे धीरे तो बड़ा होता चला गया, और वो प्रोग्राम लगभग 750 आदमी बनारस ले जाना और उनको सकुशल यात्रा करा के ले आना। हमारे भरतपुर के लोगों ने उसमें भी मेहनत करी, जयपुर वाले भी थे, हमारे हरिमोहन जी, अपना लालसोट वाले, अपने बयान, हमारे सारे लोगों ने जिनने भी सहयोग दिया, भगवान जी हैं, शंभू जी हैं, मतलब जितने भी लोग थे सभी ने अच्छा सहयोग दिया, पैसे से भी और समय से भी। तो काम तो अपन सब लगातार हमारे समाज में जगह जगह सम्मेलन होते हैं। जयपुर की कार्यकारिणी आज बहुत अच्छी चल रही है, लगातार आप जो है सोहन जी अपने मीडिया से वो काम कर रहे हैं, अपने उनका भाई आप जो है क्या नाम बता रहे थे, श्याम सुंदर जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समय बहुत कुछ बदल गया है, मीडिया का है, आप सभी लोग समाज के प्रति जागरूक हैं और अच्छा संदेश दे रहे हैं। दूसरी बात ये आती है, कुछ लोग मोबाइल रखते हैं, कुछ टच वाला रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ देख के भी अनदेखा कर देते हैं। अच्छी बात है तो अपनी 10 बार देखेंगे और दिखाएंगे। अगर समाज का कोई मैटर आएगा ना तो हर एक से चर्चित नहीं करेंगे उसको, जबकि करना चाहिए, है ना। अगर हम सब जने प्रयास करेंगे ना कि भाई हमें समाज में कुछ अच्छा करना है, समाज में सबके लिए है, समाज सबकी है, अपन तो ये देख रहे हैं फलाने ने अगर काम किया है तो इसने ये श्रेय ना ले ले, इसने क्यों ले लिया, उसकी कोई ना कोई तरीका से कमी निकालेंगे। हमारी एक खूबी बन गई है थोड़ी सी, क्योंकि हम भोले के हैं, भोले ने हमें जन्म वो दिया है, और ज़्यादातर जो है उनकी कृपा है, जिस पे कैसी हो जाए क्या हो जाए, सब स्वामी आप हैं, ये जन्म स्वामी हैं आप। मेरी कोई भी बात को इलीगल मत लेना, मैं जितना जान रहा हूँ उतना आपसे कह रहा हूँ, आगे ले चलता हूँ बात को। तो वहाँ का बनारस का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। हम लगातार प्रदेश में अन्य स्टेटों में भी गुरु जी के कार्यक्रम में जाते रहते हैं, जिससे हम अपनी समाज से और स्टेटों से भी जुड़े। उसमें हमारी कुछ समाज बंधुओं की नेटवर्क भी है, टीम भी है, जो स्वेच्छा से चलना चाहे वो लोग जाते हैं और अपनी उपस्थिति हम दिखाते हैं। और लगातार ये अपने 4-5 गुरु हैं, लगभग इन सभी का ये है कि जयपुर में एक ऐसा आयोजन रखा जाए जिसमें सभी लोग उपस्थित हों और राजस्थान को भी उस स्तर पर जोड़ा जाए। और हम कई बार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक साथ बुलाया जाए और यहाँ अच्छी मंच का उसमें अगर ईमानदारी से कुछ लोग, जैसे कमेटी के लिए जरूरत पड़े, हर काम के लिए पैसे की और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, पर ईमानदार है तो पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुझाव भी वही देंगे, कभी भी वही निकालेंगे, ना देना हो तो बहाने भी बहुत लगाएंगे और अलग अलग तरीके के ये भी ढूंढेंगे
कि हमें देना तो है नहीं, इनका काम भी बिगाड़ना है। तो हमारे समाज में ना अच्छे लोग खूब हैं, पर उनको अगर ज़्यादा आगे ले जाए तो उसे दो जने और चिढ़ने लग जाते हैं या विवाद करने लग जाते हैं या ये सोचने लग जाते हैं। ये समाज बंधु सब बराबर हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं है। और लगातार हमारा तो देखो जब से हम या समाज सेवा में लगे हैं, भरतपुर के जरिए या प्रदेश के जरिए हमने जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं या अन्य अन्य स्टेटों में हम जाते हैं, हम उतना ही चलते हैं कि सबको अच्छा लगे। हमारा कोई भी काम ऐसा ना लगे जो हम किसी के जो है हम बुराई के पात्र बने। तो हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। अब सबने जो है अपने अपने शब्द अच्छी बातें कही। हमारे नरेश जी ने भी कई बात अच्छी कही, कैलाश जी ने भी अच्छी कही, हमारे स्वामी जी ने भी अच्छी कही। सब जनों ने अच्छा सुझाव रखा। आपको जो ठीक लगे वो निर्णय ले लें। हम अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से आपको ये वादा और विश्वास दिलाते हैं, तन से, मन से, धन से, अगर जो भी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, हम से आपको कहने की देर है। जितना आप हमसे उचित समझेंगे हम आपके लिए, मैं भरतपुर वासियों की बेस ओपन होके कह रहा हूँ, भरतपुर जिले की तरफ से कह रहा हूँ, प्रदेश के लिए हम सब तरह से समर्पित भाव से हम आपके साथ तैयार हैं। बाकी जैसा आप ठीक समझेंगे निर्णय सब लेंगे। हमारी तरफ से कोई किंतु परंतु मतभेद या कोई भी शंका या कोई भी तरह का विवाद नहीं। हम ये चाहते हैं हम आपस में भी ना कभी हमें जब से कमेटी बनी है हमें आपस में कोई विवाद नहीं होता भी है। कोई जैसे तर्क वितर्क भी होते हैं, हम तो आपस में जो कहते हैं जो सबको ठीक लगे। तो इस तरह से जो आप